This is pure donkey milk soap. तो ये आ गई भाई गधे के दूध की साबुन। अब गधे के दूध की साबुन है या गधी के दूध की, ये हमें नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ डंकी लिखा हुआ है। खैर ऑब्वियसली गधी के दूध की होगी। अब ये वाली बात छोड़ते हैं, अब जो मेन बात है ना, अब ये डंकी सोप फेमस कैसे हो रही है और इतनी महंगी आती है। अगर मैं इसका रेट दिखाऊं ना आपको, देखो यहाँ पे इसका रेट देखो भाई, 350 रुपए की साबुन आ रही है, देख लो 350 रुपए की साबुन। अब 350 में ऐसा क्या मिलता है भाई, गधे के दूध की साबुन में ऐसा क्या खास है? तो हमने गधे के दूध की साबुन मंगाई है और मंगाई है हमने बकरी के दूध की साबुन। तो यहाँ पे ये देखो गोट मिल्क सोप है, ये बकरी के दूध की साबुन है। अब ये दोनों साबुन बहुत अलग है, क्योंकि गधे की साबुन, बकरी की साबुन हम नॉर्मली यूज नहीं करते, बट जो साबुन हम नॉर्मली यूज करते हैं वो पता कौन सी है? वो है ये देखो नॉर्मल साबुन जो हमारे घर में यूज होती है, गोदरेज नंबर 1, लक्स, डिटॉल, पियर्स या डव, ये नॉर्मली यूज होती है। बल्कि ये दो तो बहुत महंगी है, डव और पियर्स महंगी आती है। जो नॉर्मली यूज होती है डिटॉल होती है, लक्स होती है, या फिर ये गोदरेज नंबर 1, ऐसी कोई नॉर्मल सी साबुन हम घर पे यूज करते हैं। बट स्किन के लिए वो हमारी अच्छी है, हम इससे मुंह भी धोते हैं, पूरा शरीर धोते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो एसिडिक होती है, यानी इसका जो पीएच होता है 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। अब एसिडिक होता है बहुत ज्यादा, अगर बेसिक साबुन होगी तो पूरा का पूरा एसिड बाहर कर देगी। उससे होगा क्या, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, ऐसे लटकी लटकी सी फील होगी, मतलब जो टाइटनेस होती है ना स्किन की वो सारी चली जाएगी। और जब एसिड चला जाएगा, स्किन के ऊपर से एसिड चला जाएगा, तो जितने भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह वो सारे अंदर घुस जाएंगे। स्किन हमारी एसिडिक इसलिए तो होती है कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह स्किन पे जा रहे हैं वो अंदर ना जाए, इस एसिडिक स्किन पे जाके वो मर जाए, अंदर ना पहुंच पाए, इसलिए हमारी स्किन को एसिडिक बनाया जाता है। भगवान ने भाई ऐसा बना रखा है, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। बट हम अगर बहुत ज्यादा बेसिक साबुन यूज करेंगे, एसिड हटा देंगे, तो जितने भी बैक्टीरिया वो अंदर घुस जाएंगे ना। तो आज हम यही चेक करेंगे, ये जो साबुन आती है, ये हो गई, ये हो गई, अब इनमें से कौन सी बहुत ज्यादा बेसिक है जो हमारी स्किन के लिए खराब है, या फिर कौन सी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इन सब साबुन को हम टेस्ट करेंगे, गधे की साबुन, बकरी की साबुन, डव, पियर्स, डेटॉल, गोदरेज और लक्स। अब लक्स तो खैर हम सबने देखी है, तो ये आ गई भाई अपनी लक्स वाली साबुन, खैर ये तो सबने देख रखी है, और ये डिटॉल को भी सब जानते हैं। ऐसे ही आ गई भाई गोदरेज, गोदरेज वाले की स्मेल मुझे काफी अच्छी लगती है। और पियर्स, ये भाई महंगी आती है। अब इससे क्या होता था, घरों में नॉर्मली लोग इससे सिर्फ मुंह धोते हैं, नहाते नहीं है। अब ये आ गई पियर्स, अब देखो महंगी साबुन है तो पैकिंग भी अच्छी कर रखी है, ये रही पियर्स। और ये है अमीरों की साबुन, डव, ये रहा, इसकी तो पैकिंग भी नॉर्मल है। और ये है बकरी के दूध की साबुन। अब इसको निकालते हैं बाहर, इसमें कैसी स्मेल आती है। ऐसी आ रही है जैसे मिठाई होती है ना, कुछ कुछ वैसी आ रही है। सच बता रहा हूँ, दूध की कुछ ना कुछ स्मेल सी तो है, मिठाई जैसा टेस्ट आ रहा है, कुछ टेस्ट नहीं स्मेल आ रही है। और अब आती है भाई खास साबुन, जो है गधी के दूध की साबुन। ये रहा, पैकिंग देखो भाई कैसी कर रखी है इसकी, पूरी बढ़िया करके। अंदर एक और पैकिंग है। अब देखते हैं इसकी स्मेल। गधे की आवाजें आ रही हैं। खैर इसकी स्मेल भी ऐसी है जैसे इसकी है, बल्कि इस वाली की ज्यादा अच्छी है। अब जितनी भी ये साबुन है ना, इन सारी की सारी साबुन को कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी में घोलेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटॉल वाली साबुन की। अब इसके छोटे छोटे स्क्रैप कर लेंगे, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े पानी में डाल के घोल लेंगे ग्लास में, और फिर देखेंगे टेस्टिंग। तो ये सारे के सारे टुकड़े इस ग्लास में डाल देता हूँ मैं। तो ये आ गई भाई अपनी डिटॉल। अब लक्स के टुकड़े करते हैं। यार साबुन काटने में मजा बहुत आता है। अब बकरी वाली साबुन को देखते हैं। ओ भाई कितनी मक्खन जा रही है, ये देखो भाई, बहुत प्यार से कट रही है। देख रहे हो कितनी आसानी से जा रही है ये। अब देखना, खैर ज्यादा कट जाएगी। और साबुन इतनी सॉफ्ट है यार, मेरे हाथ पे पिघलने लगी। ये देखो, ये रहा, हाथ पे मेल्ट हो रही है। मुझे लग रहा है जब पानी में जाएगी तो एकदम से सारी ना पिघल जाए। और अब आई है भाई गधे के दूध की साबुन। अब ये देखते हैं कितनी मक्खन जाती है। बकरी वाली तो बहुत बढ़िया कटी है, ये हार्ड है। बकरी वाली सबसे सॉफ्ट थी अब तक की। सॉफ्ट ये भी है बट इतनी नहीं है। हर साबुन के थोड़े थोड़े टुकड़े हमने ग्लास में डाल दिया। मैं पानी डालता हूं और पानी डाल के देखते हैं सबसे जल्दी पानी में कौन सी साबुन घुलेगी। अब देखो सबसे जल्दी कौन सी घुली है, यहां पे गोदरेज वाली घुली है, और डंकी वाली भी थोड़ी सी घुल गई, डव कम घुली है,
और भाई ये गोट वाली जो थी ना, जो बहुत आसानी से कट रही थी, वो घुली नहीं है इतनी जल्दी। अब मैं हाथ से घोल देता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो हमें टेस्ट करना है उसमें साबुन घुली हुई चाहिए। तो घुलने के बाद तो लगभग सारी साबुन सफेद हो चुकी हैं। अब इन सब साबुन का हमें पीएच टेस्ट करना है, उसके लिए यूज कर रहा हूं मैं पीएच मीटर का। तो पीएच मीटर को मैं इसमें डिप करता हूं और अब देखना है रीडिंग, ये देखो इसकी आ रही है 9। ये पीएच स्केल पे 9 जा रहा है गोदरेज को अच्छी तरीके से साफ कर लिया। अब इसमें देखते हैं, लक्स का पीएच आ रहा है 8.5। डिटॉल में भी पीएच लगभग 8.5 ही है। डंकी वाली में भी, डंकी में 9 है, डंकी में 9 आ रहा है पीएच। और बकरी के दूध में कितना आ रहा है? 8.5, लगभग 8.5 के आसपास आ रहा है बकरी के दूध में। बकरी के दूध में नहीं, मतलब बकरी के दूध वाली साबुन में। अब इसका देखते हैं पियर्स का, तो पियर्स का भी 8.5 के आसपास ही है। ये देखो 9 जाएगा पर थोड़ी देर में 8.5 पे सेटल हो जाएगा। डव का भी लगभग 8.5 ही जा रहा है। तो पीएच स्केल पे, पीएच मीटर पे तो लगभग बराबर है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं, जो आपको दिखाई दे, विजिबल हो। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फिनोप्थेलिन का। तो ये आ गया फिनोप्थेलिन। अब इस सोल्यूशन को मैं इसमें डालूंगा। अब देखते हैं, ये देखो डालते पिंक हो गया। लक्स में इतना पिंक नहीं हो रहा, डिटॉल में भी इतना पिंक नहीं हो रहा, और डंकी वाली में भी डालते बिल्कुल पिंक हो जा रहा है। और ये बकरी वाली, गोट वाली, इसमें भी ज़्यादा पिंक नहीं है। पियर्स में तो पिंक ही नहीं हो रहा। और डव में भी नहीं हो रहा। देखो इनमें और डाल दिया, ये रहा, भर भर के डाल रहा हूँ, ये रब भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हुआ। तो हुआ बकरी के दूध में बहुत कम हुआ है, डंकी वाली में हो रहा है हल्का हल्का पिंक, डिटॉल में नहीं हो रहा, लक्स में हल्का हल्का पिंक है, और गोदरेज में तो बहुत बढ़िया पिंक हो रहा है। देखो पिंक वाला कैसा दिख रहा है, देखो अलग ही दिख रहा है ना पिंक। और ये जो थे वाइट वाले, ये बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं, कोई अंदर जरा सा भी पिंक नहीं है। ये देखो, ये रहा। तो यार इसको क्या हुआ भाई? तू कैसे सबको 8.5 दिखा रहा था? तो यार ये मीटर खराब है, इसको फेंक दो। मुझे क्यों तोड़ा? अब जिसमें पिंक हो रहा है ना, ये समझ लो उसमें बेस ज्यादा है। अब ये बेस कितना नुकसान कर रहा है, कितना ज्यादा फायदा कर रहा है, ये वाली चीजें तब होती है जब बहुत ज्यादा बेसिक हो। ये जितनी भी साबुन है बहुत माइल्डली बेसिक होती है, तो इतना ज्यादा कोई खास नुकसान करेगी नहीं। और ज्यादा अगर जानना है डिटेल में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिख रखी है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और मैं अब एक चीज पूछता हूं आपसे, आप लोग बताओ कमेंट करके कि कौन सी साबुन यूज करते हो। मैं बताऊं मैं कौन सी साबुन यूज करता हूं?